नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद के में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम 2020 के लिए गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से ये वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और आप यदि ऑडियो लेसन सुनना पसंद करते हैं तो भी आप प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपको हमारे चैनल के द्वारा कई ऑडियो लेसन जो है ये प्रदान किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति जब आप वीडियो नहीं देख सकते हो या कोई भी ऐसी समस्या आती है तब आप ऑडियो लेसन सुनकर के अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो वहाँ पर खबरी ऐप पर जाकर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने उत्तर सही करते हैं। तो ये फर्स्ट विकल्प है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है मानसिक है, मौखिक है, लिखित है या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं है। तो निश्चित ही गणित विषय के अंदर जो होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का जो अध्ययन यथार्थ में होने वाली ये प्रक्रियाएं मानसिक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गणित की जो भाषा एवं प्रकृति है वो अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। अब जब हम गणित में प्रश्नों को हल करते हैं तो उस समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हम उसके हल को कैसे लिखेंगे। किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार, विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित ही हमें आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखना है और इसके लिए हम विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में उसे लिखेंगे। ऑप्शन बी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य कैसा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत या फिर क्रियात्मक। तो यहाँ पर जो सामुदायिक उद्देश्य होगा वो होगा व्यवहारगत। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित किसमें अंतर्निहित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सामुदायिक गणित जो होता है वो किसमें अंतर्निहित होता है, त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित या अवकलन गणित। तो सामुदायिक गणित जो होता है वो अंक गणित में निहित होता है। ऑप्शन बी होगा यह हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को रिक्त स्थान के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक, समाज या सहायक सामग्री या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आदर्श शिक्षा जो होती है वो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन बी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के लिए उसके उपकरण की क्या विशेषता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता या फिर ये सभी। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के लिए उसके उपकरण की क्या विशेषता होना चाहिए। तो मूल्यांकन में ये सभी विशेषताएं शामिल होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वेदता, तीनों ही। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक या सी है ए और बी दोनों। तो देखिए गणित के नियम और निष्कर्ष जो होते हैं ये होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों प्रकार के। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं हैं मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मूल्यांकन के अंदर ये सभी परीक्षाएं जो होती हैं ये शामिल होती हैं। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की उपयोगिता है बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए या पाठ्यपुस्तक संबंधी क्रियाओं के सुधार के लिए या डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर मूल्यांकन की उपयोगिता जो होती है वो इन सभी के लिए होती है। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है, विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां, डी है व्यायाम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी ऑप्शन व्यायाम उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है।
अगला है, बालकों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए अध्यापक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। मानसिक शक्तियों के प्रयोग हेतु उचित अवसर प्रदान करना, क्रियात्मक कार्य की प्रधानता, गणित में मनोरंजन को स्थान देना और डी है उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर हम बच्चों को गणित जो है वो सरल लगे और रुचिकर लगे इसके लिए अध्यापक को यहाँ पर इन सभी प्रकार के उपायों को अपनाना चाहिए। ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक क्रियाओं पर बल, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर, या गणित की महत्ता पर, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित यहाँ पर भी उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है, समान रूप का, असमान रूप का, विभिन्न रूप का, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है, ऑप्शन ए समान रूप का। अगला क्वेश्चन है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, या फिर इन सभी में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है हमारे जीवन के अंदर। ऑप्शन ए होगा उत्तर। अगला है, वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है। निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो विधि होती है आगमन विधि, ऑप्शन बी। चलिए, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, या फिर ये सभी विधियाँ। तो अब यहाँ पर देखिए गणित शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं ये सभी होती हैं, ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, या फिर ज्योतिष गणित। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे कि अंक गणित है गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा, ऑप्शन बी। अगला है, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है। मूल्यांकन, मापन, सांख्यिकी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति का संबंध जो होता है वो होता है मापन के क्षेत्र से, ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण विधि है। प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर डी है ये सभी। तो रेखा गणित के अंदर प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि के अंतर्गत ये सभी शामिल है, ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। 15, 20, 25, या फिर 30। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने गणित की 20, ऑप्शन बी, क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह बाबूदेव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उपविषय को स्थान दिया है। रेखा गणित, सायनवाद, अंक गणित, या फिर ये डी है ये सभी। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। ऑप्शन ए है भौतिक, व्यवहारिक, मानसिक, और आध्यात्मिक। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी विकल्प में त्रुटि हो चुकी है, ये ऑप्शन ए के नीचे ऑप्शन सी आ गया है, बी उसके नीचे चला गया है। तो आपको यहाँ पर विकल्प ना होकर के उस विकल्प का जो शब्द है उसे ध्यान रखना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व जो होता है वो व्यवहारिक रूप में होता है, ऑप्शन सी। अब थोड़ा सा वो ध्यान उस बात को अवॉइड करें, वो ऊपर आ चुका है। तो व्यवहारिक जो होता है ये महत्व होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने तार्किक समस्या आती है तो वो प्रायः प्रश्न पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि। ऑप्शन है, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। सी ऑप्शन है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। और डी ऑप्शन है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजन जो है वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन
बैकन का है, ड्यूट का, स्किनर का है या कॉमेट का है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कथन बैकन का है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम? तो गणित को हम कहते हैं मस्तिष्क का व्यायाम, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या फिर ये सभी उद्देश्य? तो ये शैक्षणिक उद्देश्य होता है जो कक्षा में ही प्राप्त कर लिया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए, पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, बौद्धिक महत्व या डी है उपरोक्त सभी? तो पाठ्यक्रम के अंदर गणित विषय का जो महत्व होता है वो होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? बालक के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए या इन सभी के लिए? तो निश्चित ही गणित का ज्ञान जो होता है वो इन सभी के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, समायोजन शक्ति या फिर डी है ये सभी प्रकार? तो निश्चित यहाँ पर कहेंगे कि गणित जो होता है उससे छात्रों के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि गणित से बच्चे के अंदर तार्किकता जो होती है वो उत्पन्न होती है, तर्क शक्ति उत्पन्न होती है। तो यहाँ सबसे अधिक पूछा गया है कि सबसे अधिक किस शक्ति का प्रयोग विकास होता है? तो निश्चित सबसे अधिक में हम कहेंगे कि तर्क शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमारे साथ समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।